आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोऑर्डिनेट एकेडमी सावा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 के प्रकाश यानी ऑप्टिक्स विषय पर चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के अंदर हम 3 चैप्टर के अंदर प्रकाश को पढ़ेंगे। इसमें एक है रे ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, दूसरी है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी, और तीसरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। 3 चैप्टर के अंदर हम प्रकाश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस विज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश क्या चीज़ होती है, प्रकाश सामान्यतः हम किसे कहते हैं, आदि कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रकाशिकी क्या होती है। तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश से संबंधित घटनाएं या फिर प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाती है या ऑप्टिक्स है वो कहलाती है। दोबारा सुनिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाएं तथा प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं प्रकाशिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश से भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति, तथा प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी कहलाती है। ऑप्टिक्स कहलाती है।
तो विद्यार्थियों, देखा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश तथा प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है या ऑप्टिक्स कहलाती है। सामान्यतया प्रकाश की जो घटनाएं हैं उनको हम दो अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं, दो भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रकाशिकी के भाग, प्रकाशिकी के हमने दो भाग कर लिए। एक भाग हो जाएगा किरण प्रकाशिकी, जिसे हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। दूसरा हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी। जिसे हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। जिसे हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो एक हो जाएगी तरंग प्रकाशिकी, एक किरण प्रकाशिकी हो जाएगी। इन दोनों को मिलाकर के हम प्रकाशिकी बोलते हैं या फिर ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी क्या चीज़ होती है। तो किरण प्रकाशिकी हम किसे कहेंगे? तो प्रकाश सामान्यतया हम जानते हैं या हमने पढ़ा होगा कि प्रकाश है वो दोनों ही घटनाएं प्रदर्शित करता है। कभी वह किरण के रूप में प्रदर्शित होता है, कण के रूप में प्रदर्शित होता है, तो कभी प्रकाश को हम तरंग के रूप में मान सकते हैं। तो प्रकाश की या प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मान करके अध्ययन किया जाता है या प्रकाश को कण के रूप में मान करके अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहेंगे किरण प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मान करके अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहेंगे तरंग प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश को कण के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी कहलाती है। तो किरण प्रकाशिकी के उदाहरण हो जाएंगे जैसे परावर्तन,
अपवर्तन हो गया, ये प्रकाश की घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इनको हम किरण प्रकाशिकी मान करके भी, प्रकाश को किरण मान करके भी समझा सकते हैं, प्रकाश को तरंग मान करके भी समझा सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ एक और जो प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाएं हैं, जैसे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, रमन प्रभाव हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, आदि कुछ एक घटनाओं को ये तरंग किरण प्रकाशिकी है वो समझाने में असफल रहा। इसलिए आगे प्रकाश की दूसरी शाखा का निर्माण किया गया, जिसके नाम था तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद में, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना होती है उसको समझाने के लिए जो तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी दोनों ही असमर्थ थे, तो एक वैज्ञानिक आए डी ब्रोगली, उन्होंने बताया कि प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति का होता है, दोनों ही प्रकृति का हो सकता है। उस प्रकार से प्रकाश को बताया भी प्रकाश की कुल ऊर्जा है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। इस आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी निर्माण हुआ, जिसे आगे हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमें अभी इतना पता चला कि प्रकाशिकी है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश तथा प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और प्रकाशिकी के दो भाग होते हैं, एक किरण प्रकाशिकी और दूसरी तरंग प्रकाशिकी होती है। किरण प्रकाशिकी के अंदर प्रकाशिकी का वह भाग होता है जिसमें प्रकाश को कण के रूप में मान करके और हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, किरण प्रकाशिकी कह देते हैं। और किरण प्रकाशिकी के द्वारा हम परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है तरंग प्रकाशिकी की। तो अगली शाखा है अपनी तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बोल सकते हैं भी। वेव ऑप्टिक्स के अंदर वो हो जाएगा कि भी प्रकाशिकी का वह भाग, प्रकाशिकी वह भाग जिसमें प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। तरंग प्रकाशिकी
और इस प्रकाशिकी के अंदर हम व्यतिकरण पढ़ते हैं। व्यतिकरण की जो घटना है वो तरंग प्रकाशिकी के द्वारा समझाई जाती है। विवर्तन की घटना समझाई जाती है। आदि कुछ एक घटनाएं हैं जिन्हें हम तरंग प्रकाशिकी के द्वारा समझा सकते हैं। उसे हम किरण प्रकाशिकी यानी जो प्रकाश है उसे कण के रूप में, किरण के रूप में मान करके हम उसे नहीं समझा सकते हैं। जो शाखाएं थी उसके बारे में जिक्र किया। अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं भी प्रकाश क्या चीज़ होती है। और प्रकाश जिसे हम अंग्रेजी में लाइट बोलते हैं, ये लाइट क्या होती है? मित्रों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये ऊर्जा है जो हमें खुद न दिख करके, खुद अदृश्य होकर के हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं या सहायता करती है। तो इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश है वो किसी वस्तु पर गिरता है और वह वस्तु पर गिरने के बाद परावर्तित होकर हमारी आँख की जो रेटिना है उस रेटिना पर पहुँचता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के कारण हमें वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है। इस प्रकार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है अर्थात वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है और वह ऊर्जा जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है और हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। तो अब हम प्रकाश के कुछ एक गुणधर्म हैं उनको पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश के गुणधर्म, the properties of light। प्रकाश के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म है भी प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश है उसको चलने के लिए एक सीधा माध्यम हमारे पास होना चाहिए।
किसी घुमावदार रास्ते में प्रकाश है वो नहीं चल सकता है, जिसका सामान्य सा एग्जाम्पल है जो हम कक्षा 6-7 के अंदर पढ़ते हैं। भी हमने एक मोमबत्ती को लिया था छोटी कक्षाओं में। उस मोमबत्ती को जलाया था और उस मोमबत्ती को जला करके उसके सामने एक गत्ता लिया था। उस गत्ते को इस प्रकार से हमने गत्ते सेट किए थे। ये प्रकाश था, ये हमारी यहाँ आंखें थी, ये भी हम आँख हमारी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक प्रैक्टिकल किया था छोटी कक्षाओं में। ये गत्ता लेकर के उस एक तरफ उस गत्ते के अंदर होल करके और एक तरफ हमारी आँख से उस गत्ते के होल से हम देख रहे थे, तो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा था। और जब हमने एक गत्ते को आगे पीछे कर दिया था, तो आगे पीछे करने पर जो गत्ता था वो आगे पीछे होने के कारण अब हमें प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम सामान्यतः ये बात जान सकते हैं कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन कर सकता है। दूसरे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं भी हमारे पास एक सीधा पाइप ले लेते हैं और उस पाइप के एक तरफ अगर हम कोई विद्युत बल्ब लगा देते हैं और अब इस विद्युत बल्ब को इधर आँख के द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें लाइट है वो बल्ब का प्रकाश है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी व्यवस्था को हम अगर इस प्रकार से कर दे भी, इस पाइप को हम बीच में से घुमा करके और इस प्रकार से पाइप ले लेते हैं, तो अब की बार हमें जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक प्रकाश जा सकता है। अगर इसके अंदर पाइप का घुमाव बहुत ज़्यादा हुआ तो वो भी नहीं जाएगा और हमें अंधेरा प्राप्त होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन कर सकता है। उसके बाद दूसरा जो प्रकाश का गुण है वो है भी प्रकाश की चाल। हम ये कह सकते हैं प्रकाश निर्वात में गमन करता है। हम इस प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है तथा प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। इट इज डिपेंड ऑन मीडियम। प्रकाश की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। दोनों शब्दों को पढ़ने में कुछ अटपटा सा महसूस होता होगा। प्रकाश की चाल है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है और प्रकाश की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वात क्या होता है। पहले तो निर्वात शब्द का हमें मतलब पता होना चाहिए। ये निर्वात का मतलब ये होता है कि वो स्थान जिस पर वायु उपस्थित नहीं हो। तो प्रकाश उस स्थान से भी गुजर सकता है जिस स्थान से वायु उपस्थित नहीं हो। अर्थात कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पर वायु अब्सेंट है, वायु नहीं है, तो भी प्रकाश है वहाँ पर
चल सकता है। जैसे सामान्यतया अंतरिक्ष के अंदर सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंदर कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, फिर भी प्रकाश है वो हमारे पास आता है। और दूसरी बात ये लिखी है भी प्रकाश की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे हम 3 पात्र ले लेते हैं, एक के अंदर हमने ठोस पदार्थ रख दिया, ठोस, एक में द्रव रख दिया, एक में गैस और एक में निर्वात रख दिया। अब हम देखेंगे कि अगर प्रकाश को हमें गुजारना है तो ये निर्वात के अंदर सबसे अधिक हो जाएगी, वैक्यूम के अंदर वो सबसे अधिक हो जाएगी, और गैस के अंदर उससे कुछ कम हो जाएगी, और लिक्विड के अंदर है वो कुछ कम हो जाएगी, और ठोस के अंदर है वो चाल है वो बहुत कम होती है। भी सॉलिड के अंदर है वो सबसे कम होती है और निर्वात के अंदर सबसे अधिक होती है। अब बात ये आती है कि भी निर्वात के अंदर सबसे अधिक होती है, लेकिन निर्वात के अंदर होती कितनी है? तो प्रकाश की चाल सामान्यतः हम छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं, भी प्रकाश की चाल है वो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब अगर हम हमारी एक पलक को 1 सेकंड में झपकाएं, इतने में प्रकाश है वो 3 लाख मीटर चल सकता है। 3 लाख, सॉरी मीटर नहीं आएगा यहाँ पर, किलोमीटर आएगा। 3 लाख किलोमीटर है वो चल सकता है। तो 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की निर्वात की अवस्था में चाल है, और सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट और कुछ 35 सेकंड के लगभग लगता है। 8 मिनट 35 सेकंड लगता है। तो अब हम खुद सोच सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी होती है। इस आधार पर हम इस चैप्टर को आगे कुछ एक गुणधर्म और पढ़ेंगे, भी प्रकाश के द्वारा हम कौन कौन सी घटनाओं के बारे में बता सकते हैं और प्रकाश की कितनी प्रकृति है, उसके आधार पर आगे हम और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।